अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपके वादे के मुताबिक आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ था। आज हम फिज़िक्स को बोर्ड पे नहीं करेंगे, आज हम फिज़िक्स को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा है उसका शार्गर रिव्यू लिया जाएगा, उसका खुलासा बनाया जाएगा ताकि आपको वो जो चैप्टर है वो लॉन्ग टर्म याद रहे। तो शुरू करते हैं। आपको रिव्यू के एक एग्जांपल अगर दे दूं तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। वो क्या है, मिसाल एक ले लेते हैं। आपको मूवी देखने का बड़ा शौक है। फ़र्ज़ करें आपने कोई मूवी देखी है, आपने वो मूवी वॉच की, वो तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे की मूवी थी और देखने के बाद वो आपको बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई। आपने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त को भी बता दूं, वो भी ये मूवी देख ले। आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को वो मूवी का नाम बताएंगे और वो दोस्त आपसे सवाल करेगा उस मूवी के अंदर क्या कुछ था। तो आप क्या करेंगे, उस मूवी का रिव्यू बताएंगे। रिव्यू से मुराद क्या, आप शॉर्टकट जो उसके मेन सीन है, जो उसकी मेन स्टोरी है वो बता देंगे। तो उससे क्या होगा, उसको उस मूवी का आइडिया हो जाएगा। ये जो आपने उसको आसान लफ्ज़ों में बता दिया वो क्या है, उस मूवी का रिव्यू। तो बिल्कुल इसी तरह आज हम चैप्टर 10 का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ था। तो चलो फिर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चैप्टर 10 है उसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और उसको कैसे पैदा किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन कर दूं। ऐसी मोशन, सिंपल नाम से क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब क्या है, आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ऐसी मोशन जो आगे पीछे दोहराई जाती है। इसकी दूसरा नाम इसका वाइब्रेटरी मोशन भी है। वाइब्रेटरी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है। इसकी अगर एग्जांपल ले लें तो आपके पास ये जो आपने पढ़ा है इसके अंदर स्प्रिंग वाला माइस अटैच स्प्रिंग के साथ है, तो वो भी आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो करता क्या है, वो अपने मेन पोजीशन पे रुका हुआ है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगा के उसको आपने हाईएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ए पर लेके ए के ऊपर ले जाके आपने उसको छोड़ दिया। उसने क्या किया, रेस्टोरिंग फोर्स कर ली, फोर्स को रिस्टोर कर लिया। रिस्टोर फोर्सिंग की वजह से वो वापसी की तरफ जाएगा अपनी मेन पोजीशन के बाद जैसे ही वो जाएगा, इनर्शिया उसको रुकने नहीं देगा। वो इनर्शिया की वजह से अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करके दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा कहाँ पे आएगा, मेन पोजीशन की तरह। इसी तरह वो आगे पीछे मोशन दोहराएगा तो वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कवर हो चुकी बात। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल है, वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल का मतलब क्या है, गेंद, बाउल कोई भी बॉल हो सकता है। इसी तरह एक और नेक्स्ट आपके पास आ रहा था सिंपल पेंडुलम। तो वो क्या है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर एक पेंडुलम है। पेंडुलम आपने अक्सर घरों में वॉच देखी होंगी, वॉच के साथ भी पेंडुलम लगा होता है। वो क्या करता है, आगे पीछे मोशन दोहराता है। तो ऐसी मोशन जो वहाँ पे भी आगे पीछे दोहराई जा रही है तो वो भी आपकी किस में आ जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपकी रेगुलर लाइफ में। तो ये जो झूला आप देख रहे हैं, कभी ये झूला आपने लिया है, ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्या करता है, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, मेन पोजीशन पे फिर उसके बाद फिर एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, ये वापस अपनी मोशन दोहरा रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है। इसी तरह आपके आसपास बेशुमार सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, उसके अंदर हमने सीखा है ऐसी ऑसिलेशन जो दब जाए। एग्जाम्पल आपने देखी थी, आपके पास बाइक है, बाइक पे आप बैठे हैं, उसको भगाते हैं, बहुत स्पीड से भगाते हैं, एकदम से जंप जब लगता है, जंप लगने के बाद आपका जो शॉक है, गाड़ी का जो शॉक अब्जॉर्बर होता है वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होता है। वो जो उसने ओसिलेट करना, आहिस्ता आहिस्ता दब जाना, वो क्या कर रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको कवर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था वेव मोशन। वेव की मोशन क्या है, तो वेव क्या करती हैं, वेव एक तरह की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं और इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो बात करना, आवाज़ जो है, ये भी आपकी वेव की फॉर्म में आप तक पहुंच रही है। दूसरी तरफ एनर्जी की बात की जाए तो ये जो आपकी पानी है, ये रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया था उसने बहुत तबाही लाया। वो जो पानी के साथ वेव बनी, उस वेव ने क्या बनाई, एनर्जी। उस एनर्जी ने तबाही उतार दी पाकिस्तान के अंदर। तो वेव क्या करती है, इन्फॉर्मेशन भी ट्रैवल करती
रोकती है और साथ क्या करती है, एनर्जी को भी लेकर आती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास आ रहा है वेव की एग्जाम। यहाँ पे हमारे पास दो मेन इसकी टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ इनमें थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। वो क्या था, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जिनको पैदा होने के लिए, गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साउंड वेव मैकेनिकल वेव में आती है। जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको मीडियम की ज़रूरत है। अगर रास्ते में खलल डाल दें, मीडियम ख़त्म कर दिया जाए तो साउंड ट्रैवल नहीं होता। मिसाल के तौर पर स्पेस पे साउंड आपका ट्रैवल नहीं होता। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है, ऐसी वेव जिनको बहने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइट वेव, लाइट आपकी स्पेस से डायरेक्ट अर्थ तक आ रही है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव की फर्दर दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है ट्रांसफर वेव्स और दूसरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव लॉन्गिट्यूड जो लंबी होती है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ आपके पास एक स्लिंकी है, स्लिंकी को आपने पकड़ना है, पकड़ के उसको खींचना है, खींचने के बाद आपने उसको वापस पुश करना है। वो जब आपने पुश करा, पुल किया स्लिंकी को, उसके अंदर एक वेव पैदा हो रही है। जो वेव पैदा हो रही है वो आपके पास कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव के अंदर आप क्या करते हैं, एक स्लिंकी है, स्लिंकी को आपने अप एंड डाउन करना है। जैसे ही आप उसके अंदर अप एंड डाउन करेंगे, उसके अंदर एक वेव पैदा होगी, उसको आप बोलते हैं ट्रांसफर वेव। और यहाँ पे जो आपके पास वेव बनी है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि जिसको क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन वेव बना है वो है ट्रफ। दो क्रस्ट या ट्रफ का दरमियानी फासला आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ जी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपल टैंक। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं रिपल टैंक क्या है, तो आपने परेशान होना, मैंने आपको बताया था रिपल टैंक बड़ा आसान है। ये वो टैंक नहीं है जो गोले बरसाता है, ये वो टैंक है जो वेव बनाता है। तो क्या करता है, रिपल टैंक की मदद से हम वेव का मुताला करते हैं, हम देखते हैं वेव कैसे ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे रिपल टैंक आपको शो हो रहा है। रिपल टैंक के साथ क्या होता है, एक पानी का रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसके अंदर पानी है और साथ एक वाइब्रेटर मोटर लगी हुई है। मोटर को ऑन करना है, जैसे वो थरथराएगी, वो जैसे ही थरथराएगी तो आपको पता है वो उसके थरथराने की वजह से पानी के ऊपर वेव बनेगी। उस वेव का मुताला करना है कि वेव के अंदर क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और डिफ्रैक्शन क्या है। ये आपने इस रिपल टैंक की मदद से मुताला करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन की तरफ। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन एक ऐसी वेव है जिसके अंदर आपकी वेव किसी मीडियम से टकराए और टकराने के बाद वापस फिर उसी मीडियम में लौट आए, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नाम से ज़ाहिर होता है, लाम आ रही है, लौट आना। रिफ्लेक्शन का मतलब लौट आना। ये देखें आपके पास ये जो नज़ारा है कितना प्यारा है, ये सारा टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से है। क्या हो रहा है, जो वेव्स हैं, जो रोशनी के पार्टिकल वो टकरा रहे हैं, वाटर से टकरा के फिर वापस उसी मीडियम में जा रहे हैं, तो ये आपके पास टोटल रिफ्लेक्शन हो रही है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे क्या होती है, वेव आ रही है, वेव जैसे ही किसी मीडियम से टकराती है तो वो वापस नहीं जाती, बल्कि क्या करती है, थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर लेती है। यहाँ पे ये देखें आपके पास एक वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, पानी की रोशनी की शुआएं आ रही है। रोशनी की शुआएं जैसे ही टकराती हैं वाटर के साथ तो वो अपना एंगल थोड़ा सा चेंज कर रही हैं। ये जो इनका एंगल चेंज कर लेना, ये किस में आ जाता है, रिफ्रैक्शन में। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेव्स किसी भी रुकावट, आपने रुकावट रख दी पानी के अंदर, वो उसके गिर्द जो मुड़ जाती हैं वो आपके पास है रिएक्शन। तो ये आपका चैप्टर कवर होता है। यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो रिपल टैंक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, बाकी जो है वो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से देखा है और लास्ट में मुझे इजाज़त दें और मुझे बताएं कि आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, वो भी फिजिक्स को रट्टा लगाने छोड़ दें और फिजिक्स को जानना सीखना शुरू करें। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।